राहत का उपहार सीएम नीतीश, नितिन गडकरी को दी गई बधाई। चुनाव से पहले सीएम नीतीश का बड़ा दाव, बिहार तक पहुंची फ्री बिजली की स्कीम। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया फैसले का स्वागत। मुफ्त बिजली की घोषणा पर सांसद झा का बयान, कहा 1,67,00,000 परिवारों को होगा लाभ। गया पहुंचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, महाबोधि अस्पताल का किया शुभारंभ। खान सर सहित कई दिग्गज हुए शामिल। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको बिहार की अहम खबरें। भागलपुर में शहरवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां सुल्तानगंज से भागलपुर होते हुए सबौर तक गंगा के किनारे 40.80 किलोमीटर लंबा पथ बनाया जा रहा है। ये सड़क न केवल भागलपुर शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाएगा, बल्कि व्यापार, आवागमन और पर्यटन को भी नया विस्तार देगा। ये पथ उत्तरी क्षेत्र के अलावा शहर के कई अन्य हिस्सों को भी आपस में जोड़ेगा। नगर निगम भागलपुर और शहरवासियों की ओर से इसे एक बड़ी सौगात के रूप में देखा जा रहा था। इस परियोजना के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय पथ निर्माण मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद और बधाई भी दी गई। इस अवसर पर भागलपुर की मेयर वसुंधरा लाल के नेतृत्व में नगर निगम के कई पार्षदों ने एक साथ मिलकर अपनी खुशी जाहिर की है। को बहुत बड़ी सौगात मिली है, जिसमें कि सुल्तानगंज भागलपुर सबौर होते हुए वो करीबन 40.80 किलोमीटर पथ गंगा के किनारे बनेगा, जो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। इससे हमारे शहर का डेवलपमेंट भी होगा और शहर की जो मेन समस्या जाम है उससे निजात मिलेगा। और बहुत तरह के ऐसे कार्य हैं जिससे कि इसमें जैसे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, स्किल का व्यवसाय हो और जो भी एग्रीकल्चर है, सब में इसमें लाभ मिलेगा, क्योंकि ये पथ उत्तरी छोर को भी जोड़ेगा। जो हमारा गंगा ब्रिज बन रहा है अभी नया, तो नवगछिया साइड भी जुटेगा ये, और इस तरफ झारखंड की तरफ और इधर कहलगांव और किरपैंती को भी ये पथ जोड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा सौगात है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को बड़ी खुशखबरी दी है। बिहार के लोगों को अब 125 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। सीएम ने यह जानकारी अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट कर दी। इसके बाद नीतीश सरकार द्वारा 125 यूनिट मुफ्त बिजली सभी उपभोक्ताओं को देने की घोषणा की गई। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रेस वार्ता कर स्वागत किया। सम्राट ने कहा कि 125 यूनिट से अधिक बिल आने पर उपभोक्ताओं को भुगतान करना होगा। योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सम्राट ने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना सफल होने से अगले 25 वर्षों तक घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को कोई शुल्क नहीं देना होगा। इस पहल से 1.67 करोड़ घरों को सीधे लाभ मिलने का अनुमान है। मानना है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का स्पष्ट मानना है, बिहार के बचवा की बात मत कीजिए। इसलिए मैंने कहा कि चुनाव की घोषणा बिहार में नहीं, महागठबंधन के लोग अभी घोषणा पत्र बना ही रहे। अब बचवा को हड़बड़ी थी तो हम क्या कर सकते। अब देखिए, जिस पार्टी में 5.5वें नंबर पर कोई व्यक्ति हो, उसका क्या होना है। मेरा स्पष्ट मानना है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का स्पष्ट मानना है, बिहार के लोगों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में हमारा सब्सिडी योगदान है। और हम बिजली में भी, आप याद कीजिए, हम मात्र 55 पैसे पर हम बिहार के किसानों को बिजली देते। तो ये पूर्ण रूप से बिहार में सब्सिडी देने का पहले से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पूरी व्यवस्था कर दी। देखिए, बचवा की बात मत कीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि 1 अगस्त 2025 से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी, जिससे 1.67 करोड़ परिवारों को सीधा लाभ होगा। यह घोषणा आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आई है। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार की मुफ्त बिजली की घोषणा पर जेडीयू
सांसद संजय कुमार झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी तब यहाँ 700 मेगावाट बिजली बनती थी। गांव में 1 घंटे भी बिजली नहीं रहती थी। शहर में 7 से 8 घंटे बिजली रहती थी। आज बिहार का बिजली उत्पादन 8500 मेगावाट है, करीब 12 गुना बढ़ गया है। बिजली की कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। इससे 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ होगा और जो लोग बचे हुए हैं उन्हें भी 125 यूनिट का लाभ मिलेगा। जब नीतीश कुमार जी सरकार बनाए, यहाँ 700 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था। गांव में तो 1 घंटा भी बिजली नहीं रहता था, शहर में 7-8 घंटा बिजली रहता था। और आज बिहार के बिजली का उत्पादन 8500 मेगावाट है, करीब 12 गुना बढ़ गया। और जो मुख्यमंत्री जी ने आज घोषणा किया है 125 यूनिट फ्री, मतलब 1 करोड़ 67 लाख परिवार, टोटल कंज्यूमर बिहार में 1,87,000 है, उसमें से 1 करोड़ 67 लाख 125 मेगावाट ही यूज करता है और उनको बिजली फ्री हो गया। लेकिन अगले 3 साल में उनके घर पे या घर पे जगह नहीं है तो कोई कॉमन जगह पर ये सोलर से जोड़ दिया जाएगा। उसमें जो कुटीर योजना वाले हैं घर है जिनका, तो वो करीब 56 लाख है, उनके घर में तो फ्री सोलर लगा दिया जाएगा। रेस्ट में 50% बिहार सरकार सब्सिडी दे रही है। आप लोग जानते हैं कि जल जीवन हरियाली जब मुख्यमंत्री जी शुरू किए थे उस समय उनका योजना था कि सोलर को प्रमोट करना, और उसी बैकग्राउंड में यह है कि अगले 3 साल में सारे घरों पे सोलर लग जाएगा और 1 करोड़ 67 लाख परिवार को। और आप जानते हैं आजकल तो बिजली 22-24 घंटे रहती है, बिजली की कोई दिक्कत है नहीं कहीं पर। वो ऐतिहासिक फैसला है। 1 करोड़ 67 लाख मतलब आप सोच लीजिए लगभग बिहार के सारे परिवार टच हो गए। आज जो उससे बचे हुए हैं उनको भी 125 यूनिट का फायदा होगा। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान गया पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के शेरघाटी स्थित महाबोधि अस्पताल का उद्घाटन किया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन, पटना के चर्चित यूट्यूबर खान सर समेत कई दिग्गज उपस्थित रहे। बता दें कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दीप प्रज्वलित और फीता काटकर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने मंच से अपने संबोधन में कहा कि अच्छा स्वास्थ्य जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बड़े अस्पतालों की तरह अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू सुविधाओं से लैस है। अस्पताल का मुख्य उद्देश्य आम जनता को कम से कम शुल्क पर गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराना है। हम बिहारियों को, पूरे बिहार को क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया कहा है। राहुल गांधी भूल गए हैं कि इंडिया अलायंस के जो राज है वहाँ कितना अपराध है। बिहार में कानून का राज है। अपराध और अपराधियों से कोई समझौता बिहार सरकार ने नहीं किया। जंगल राज के वक्त में ऑर्गेनाइज क्राइम होता था, पुलिस का, सरकार का और अपराधी का नेक्सस था। आज कोई नेक्सस नहीं है। कोई भी हत्या करेगा जेल के सलाखों के पीछे, कोई हत्या करेगा इनकाउंटर होगा। गोपाल खेमका में हत्याकांड में इनकाउंटर हुआ। दरभंगा के लेहरिया सराय स्थित प्रेक्षागृह में राजद के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ द्वारा अति पिछड़ा संवाद सह नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री अली अशरफ फातमी, विधायक ललित यादव, रणविजय साहू, फराज फातमी समेत कई नेताओं ने तेजस्वी यादव को 2025 में मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने लालू यादव की सामाजिक न्याय की राजनीति को आगे बढ़ाने की जरूरत बताई। मंच से संविधान, आरक्षण और अधिकारों की रक्षा का संकल्प भी लिया गया। बता दें कि समारोह में अतिथियों का मिथिला परंपरा से सम्मान किया गया और बदलाव की हुंकार भी भरी गई। देखिए, आज जो कार्यक्रम था वो अति पिछड़ा संवाद के साथ साथ नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष माननीय मंगली लाल मंडल जी का अभिनंदन समारोह भी था। आप देखे होंगे कि सुबह नहीं रात से ही तेज बारिश हो रही थी और दिन के 1 बजे तक बारिश हुई है। इसके बाद भी जितने भी हमारे क्षेत्र के लोग हों, दरभंगा जिला के लोग हों, अपने नेता को सुनने के लिए यहाँ पहुंचे और अंतिम समय तक सुनते रहे। तो आप समझ सकते हैं कि अति पिछड़ा जाग चुका है। 3 मई को जब हम लोग रैली किए थे पटना में, अति पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ, उसी का ये प्रभाव है। देखिए,
पटना के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले पारस हॉस्पिटल में अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमले में बक्सर का कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना सेकंड फ्लोर पर उस वक्त हुई जब वो इलाज के लिए भर्ती था। 4 से 5 बदमाश हथियारों से लैस होकर सीधे वार्ड में घुसे और चंदन मिश्रा को निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने के बाद मिश्रा को गंभीर हालत में आईसीयू में शिफ्ट किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मामले का संज्ञान लेते हुए एसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि यह हत्या का मामला लग रहा है। मामले की जांच की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। पटना में मर्डर के बाद अब पारस अस्पताल पहुंचे सांसद पप्पू यादव को पुलिस ने रोक लिया। इस बीच कांग्रेस नेता और पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जब पारस अस्पताल पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें अंदर ही नहीं जाने दिया। इस पर पप्पू यादव ने कहा कि मैं राज्यपाल से बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने का अनुरोध करूंगा। बिहार में नर्स, डॉक्टर कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये नेता सिर्फ पैसे के बल पर राजनीति कर सकते हैं। अपराधियों का चयन उनकी जाति के आधार पर किया जाता है। फर्जी एनकाउंटर किए जाते हैं। सांसद पप्पू यादव ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सुरक्षित डॉक्टर अब कुछ बाकी है बिहार में। 200 मीटर पर हेडक्वार्टर, बगल में थाना और उस कैदी के साथ 12 राइफल और उसके बाद डॉक्टर पर क्या बच गया। मेरा मुंगेर में केंद्रीय मंत्री राजीव लल्लन सिंह ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि पहले की तुलना में राज्य में अपराध की स्थिति में सुधार आया है। अपहरण जैसी वारदातें पहले ज्यादा होती थी, अब कम है। साथ ही मंत्री ने कहा कि कई घटनाएं आपसी विवाद के कारण होती हैं जो कहीं भी हो सकती हैं, लेकिन बिहार में तुरंत कार्रवाई होती है और आरोपी जल्द गिरफ्तार किए जाते हैं। उन्होंने इसे सरकार की सक्रियता का उदाहरण बताया। हत्या कोई आप जो समझ रहे हैं भुला गए क्या? अपहरण कितना होता था? अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। तो आपसी विवाद है और आपसी विवाद के में घटनाएं होती हैं, हो सकती है कहीं भी दुनिया में किसी भी देश में होती है, लेकिन यहाँ कार्रवाई तुरंत होती है, गिरफ्तार होते हैं, घटना करने वाले लोग गिरफ्तार होते हैं। खबर पटना से है, जहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में मतदाता सूची से नाम हटाने के मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेरा है। उन्होंने सवाल उठाया कि 16 जुलाई के प्रेस नोट में अखबारों में पहले से छपी 35 लाख नाम हटाने की बात कैसे दोहराई गई, जबकि प्रक्रिया अभी जारी है। तेजस्वी ने कहा कि अब तक भी 1 हफ्ता भी बाकी है, कई जगह बीएलओ नहीं पहुंचे हैं, तो ये आंकड़ा कैसे तय हो गया। 3 दिन पहले की अगर बात करें तो सूत्रों के हवाले से खबर आया कि 35 लाख नाम हटाए जाएंगे। 3 दिन पहले 35 लाख नाम हटा जाएंगे। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये इलेक्शन कमीशन का प्रेस नोट है। ये 16 तारीख का है। इसमें अलग अलग जो बाहर जो लोग हैं कितना शिफ्ट कर गए, कितना वो हो गए, उसकी जानकारी है। लेकिन कल एक नोटिफिकेशन जो है प्रेस नोट इलेक्शन कमीशन जारी करता है और उसमें हूबहू जो सूत्र ने जानकारी दी 35 लाख, यानी 3 दिन बाद वही सर्टेन नंबर्स जो है इलेक्शन कमीशन भी देता है, हटाने की बात करता है। अब मेरा सवाल यहां खड़ा होता है कि इंडियन एक्सप्रेस तो या कोई अखबार में जो है शायद छपा था, जो सूत्र के हवाले से अखबारों में भी छपा 35 लाख का हटने का। जो अखबार में छपा 35 लाख वो 3 दिन पहले छपा। तो पहला सवाल ये होता है कि आप उसके 2 दिन बाद वही नंबर आप दे रहे हैं, यानी प्रोसेस तो ऑन है। जब प्रक्रिया चल रही है तो घटता भी बढ़ता है, तो ना घटा 2-3 दिन में ना बढ़ा है, हूबहू वही नंबर जो है दिया गया है। और सवाल खड़ा होता है कि अभी भी 1 हफ्ता बाकी है
ये जानकारी कहां से आगे 35 लाख की? भागलपुर के बीहपुर विधानसभा क्षेत्र के तुलसीपुर गांव में राजद के आशीर्वाद सहजन संवाद कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम में राजद के संभावित प्रत्याशी अवनीश कुमार ने भावुक होकर जनता से समर्थन मांगा और विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता ही विपक्ष को जवाब देगी। कार्यक्रम में बाल श्रमिक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु समेत कई राजद नेता मौजूद रहे। डॉक्टर हिमांशु ने कहा कि ये कार्यक्रम केंद्र और नीतीश सरकार की नाकामी जनता तक पहुंचाने का माध्यम है। चुनावी माहौल में ये कार्यक्रम चर्चा का विषय बना हुआ है। बेगूसराय में एक बार फिर दबंगों की दबंगई सामने आई है, जहां दबंगों ने मामूली बात को लेकर एक यूट्यूब पत्रकार को पीट-पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के खाजहांपुर पंचायत की है, जहां पीड़ित पक्ष के द्वारा मुखिया पति पर दबंगई और मारपीट का आरोप लगाया जा रहा है। मारपीट का वीडियो भी सामने आया। हालांकि पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मुखिया की दबंगई के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, जिससे कि आरोपियों का मनोबल और बढ़ा है। फिलहाल पीड़ित पक्ष ने जांच के साथ न्याय की गुहार लगाई है। हमारे साथ मारपीट हुआ। कौन मारा? प्रमोद मुखिया का अपने पुत्र था और उसका लड़का करता था। कहे लिए हमारा पुत्र भैयारी अची था, मेटर सा जमीनी वाला, वो आया अपना लड़का बेटा के साथ 10 गो बेटा के साथ लाठी फोटा लेकर आया। सबको हमको सब और परिवार को सबको मार के सुता दिया, किसी को सर फाड़ दिया, किसी को बेहोश करके। शेखपुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां समाहरणालय में डीएम आरिफ हसन ने बिहार उद्यमी योजना के तहत 270 लाभुकों को स्वीकृति पत्र वितरित किए और 50-50 हजार रुपए की पहली किश्त डीबीटी के जरिए उनके खातों में भेजी गई। लाभुकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार जताते हुए कहा कि अब उन्हें खुद का रोजगार शुरू करने का अवसर मिला है। दिव्यांग लाभुकों ने भी इस योजना को मनोबल बढ़ाने वाली पहल बताया। डीएम ने कहा कि ये योजना युवाओं के लिए रोजगार का मजबूत साधन बनने वाली है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि योजना के तहत कुल 1.35 करोड़ रुपए की राशि की लाभुकों को दी गई है। शेखपुरा जिला मुख्यालय स्थित अनुमंडल कार्यालय परिसर में ईवीएम कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट के डेमोन्स्ट्रेशन केंद्र का उद्घाटन किया गया। डीएम आरिफ हसन ने डेमोन्स्ट्रेशन केंद्र का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर डीडीसी संजय कुमार, एसडीएम राहुल कुमार सिन्हा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। इस दौरान डेमोन्स्ट्रेशन केंद्र पर आम लोगों के जागरूकता के लिए रखा गया ईवीएम कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट का जानकारी भी दिया गया। वहीं पत्रकारों से बातचीत में डीएम ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश पर सभी स्थानों पर आम लोगों के जागरूकता करने और भ्रांतियों को दूर करने के उद्देश्य से ये केंद्र का शुभारंभ किया गया है। आगामी बिहार विधानसभा इलेक्शन को लेकर सेंटर बनाया गया है। बिहार मंडल कार्यालय बनाया है। इसमें जो भी आम नागरिक हैं, पॉलिटिकल पार्टी के या कोई भी ईवीएम के बारे में जानना चाहेंगे, कैसे होता है, पहले यूनिट क्या है, कंट्रोल क्या है, हमारा वीवीपैट क्या है, उन सारे चीजों के बारे में उनको बताई जाएगी। बेगूसराय में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने एक मोटरसाइकिल सवार मजदूर को कुचल दिया। इस हादसे में मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। इस मौत से गुस्साए परिजनों ने NH 31 को जाम कर दिया और जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं हंगामा की सूचना मिलते ही पुलिस हंगामा कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है और पुलिस के साथ ही हाथापाई पर उतर गए और उचित मुआवजा की मांग पर अड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस किसी तरह समझा बुझाकर सड़क जाम को हटा रही है और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल ले गई और आगे की कार्रवाई में जुट गई। घटना एक्सीडेंटल केस था, इधर से पास कर रहा था और मोटरसाइकिल था या कार था वो हम नहीं देख पाए। तो उसका बाद लगने के बाद वो यहाँ से डॉक्टर के पास भर्ती हुआ, डॉक्टर मनीष कुमार रेफर कर दिया। रेफर करने के बाद वो पटना गया। पटना के बाद वहाँ पटना जाते जाते वो रास्ता में तो डेथ हो गया। डेथ होने के बाद वहाँ से बॉडी लाया गया और बॉडी लाने के बाद यहाँ पर जाम लगाए हम लोग और जाम लगाने के बाद उसका बाद कुछ आदेश क्या करते हैं नहीं करते हैं प्रशासन, उसका बाद ही जाम छूटेगा। क्या मांग है आप लोग? इसका जो अति है, गरीब आदमी है तो कुछ दे देंगे तो वो अच्छी बात है।
गया जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से मोहरर नदी समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। शेरघाटी के पलकिया गांव के पास मोरहर नदी का पुल बह गया, जिससे आवागमन बाधित है। बांके बाजार के मेघनाडीह में सड़क क्षतिग्रस्त हो गई, स्कूल बस फंस गई। सोने खाप में घरों में पानी घुसने से लोग बेहाल हैं। राजन लालगढ़ सड़क पर पानी बह रहा है। फिलहाल प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य जारी है। रात में बहुत बारिश हुआ और बर्मा थमन बिगा अफजलपुर के जितना ही पानी था वो पलकियाबाद की ओर टर्न कर गया और पहले से ही पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। और हुआ था कि इतना पानी आ गया कि पूरा मैंने रोड लेवल मैंने पानी भरा हुआ था। 7 बजे की घटना है। हम लोग यहाँ बगीचा में टहलने आते थे, एक स्कूल गाड़ी हुआ पार, जैसा ही गाड़ी मुश्किल से रेल लाइन के पास पहुंचा और वैसा ही एकदम बैठ गया। बिहार की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।